भूत पुलिस। विभूति और चिरौंजी नाम के दो भाई भूत प्रेत का धंधा करते हैं और साथ मिलकर पूरे देश में घूमते हैं। वे उल्लाट बाबा और उनके बेटों के नाम से मशहूर हैं। हालांकि उन्हें अलौकिक शक्तियों और भूत प्रेत के बारे में कुछ नहीं पता और वे सिर्फ लोगों के अंधविश्वासों पर पलते हैं। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के एक गांव में एक छोटी लड़की पर भूत भगाने के लिए पहुंचने से होती है, जिस पर उसके दिवंगत दादा का भूत सवार था। हालांकि विभूति को जल्द ही पता चलता है कि लड़की भूत प्रेत का नाटक कर रही थी, जिसे वह स्वीकार करती है। पता चलता है कि उसके माता पिता उसे शादी के लिए मजबूर कर रहे थे, जबकि वह अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। भाई उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाते हैं और हालांकि चिरौंजी अपने भाई द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अवैध तरीकों के खिलाफ है, फिर भी दोनों एक नकली भूत भगाने का नाटक करते हैं। बाद में भाई नए मामलों की तलाश में एक तांत्रिक मेले में पहुंचते हैं। जब विभूति किसी ग्राहक के साथ व्यस्त होता है, तो चिरौंजी अपने पिता की पुस्तक को समझने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शिविर छोड़ देता है। हालांकि पुस्तक में प्रयुक्त लिपि एक प्राचीन भाषा है जिसे कोई भी पढ़ना नहीं जानता। पराजित और थका हुआ चिरौंजी अपने पिता से उसे एक संकेत दिखाने और उसकी मदद करने के लिए कहता है, जो चालाकी से पुस्तक को पहाड़ी से लुढ़काकर माया नाम की एक लड़की के चरणों में रोक देता है। जब चिरौंजी उसे उससे ले लेता है, तो वह गलती से प्राचीन पुस्तक को पढ़ने की कुंजी पा लेता है और अपने भाई को सूचित करने के लिए भाग जाता है। विभूति पहले तो उदासीन होता है और जब अचानक विभूति पुलिस इंस्पेक्टर छेदीलाल को उनकी तलाश करते हुए देखता है, तो उनके बीच एक हास्यपूर्ण झगड़ा होता है। विभूति चिरौंजी से सारा सामान पैक करने के लिए कहता धोखेबाज से परेशान होकर वह माया को असली उल्लाट बाबा और उनके बेटों के बारे में सच्चाई बताता है और गॉगल बाबा के आदमियों से भी लड़ता है। कुछ ही मिनटों में विभूति भी आ जाता है और तीनों धर्मशाला के लिए निकल जाते हैं। माया उन्हें बताती है कि कैसे 27 साल पहले उनके पिता कुख्यात उल्लत बाबा ने धर्मशाला में उनके चाय बागान से किचकंडी नामक एक अलौकिक शक्ति को भगाकर उनके पिता की मदद की थी। अब वही किचकंडी वापस आ गई है और मजदूर रात होने के बाद कारखाने में काम करने से डरते हैं। वैन गांव में पहुंचती है और माया की बहन कनिका को छोड़कर सभी लोग दोनों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। जबकि चिरौंजी गांव के लोगों का साक्षात्कार करता है, जिनमें से प्रत्येक के पास किचकंडी द्वारा प्रेतवाधित होने के अलग अलग विवरण हैं। विभूति तितली नाम की एक छोटी लड़की का मनोरंजन करता है। माया उल्लत बाबा की एक तस्वीर देखती है और एक व्यक्ति को देखती है जो अभी भी आसपास है, जिसका नाम संतो है। भाई संतो से मिलने जाते हैं, जो एक मठ में रहता है। संतो याद करता है कि कैसे 27 साल पहले उसकी पत्नी पर किचकंडी का साया था, जिसने 2 लोगों को मार डाला था और संतो को हमेशा के लिए अंधा कर दिया था। उल्लाट बाबा आए और जंगल में भूत भगाने का काम किया। एक घड़े में हड्डी में किचकंडी की आत्मा को फंसाया और उसे जले हुए पेड़ में सुरक्षित कर दिया। हालांकि संतो की पत्नी की मृत्यु हो गई। भाई जंगल में जाते हैं और वही घड़ा ढूंढते हैं। विभूति, जो अलौकिक पर संदेह करता है, घड़े को तोड़ देता है और हड्डी को जंगल में छोड़ देता है। माया का कुत्ता शुनको हड्डी को मुंह में लेकर माया के बेडरूम में आता है और परिणाम स्वरूप विभूति का सामना माया से होता है। विभूति अभी भी संशय में है। उसे पता चलता है कि फर्जी भूत भगाने के दौरान विभूति चिरौंजी की जानकारी के बिना उनके पेय में नशीला पदार्थ मिला देता है, ताकि गांव वालों को यकीन हो जाए कि यह एक नाटकीय परिदृश्य है। चिरौंजी को इस बात का पता चलता है और दोनों भाई आपस में झगड़ने लगते हैं और अलग अलग रास्ते पर जाने का फैसला करते हैं। विभूति का सामना तितली से फिर होता है और छेदी से भागते समय उसे पता चलता है कि तितली वास्तव में एक भूत है और वह खुद भी भूतों पर विश्वास करने लगता है। किचकंडी, जो अब माया के पास है, चिरौंजी पर हमला करता है और चिरौंजी गलती से माया की आत्मा से विभूति के शरीर में स्थानांतरित कर देता है, जबकि उसका इरादा इसे खुद में स्थानांतरित करने का था। चिरौंजी अपने पिता के ज्ञान की मदद से देखता है कि किचकंडी वास्तव में तितली की मां है और उन दोनों को जमीन के अंग्रेज मालिकों ने मार डाला था। किचकंडी को जिंदा जला दिया गया था, जबकि तितली को उस समय गोली मार दी गई थी जब वह अपनी मां का इंतजार कर रही थी।
किचकंडी अपनी बेटी की तलाश कर रही है। भाई और गिरोह के बाकी लोग तितली और किचकंडी को फिर से मिलाने में मदद करते हैं और आत्माएं आसमान में गायब हो जाती हैं। माया और कनिका अपनी बहन जैसी दोस्ती को फिर से पुख्ता करती हैं। स्क्रीन काली हो जाती है और आई आई भूत पुलिस गाना बजता है। फिर हम छेदीलाल को एक अनजान व्यक्ति से फोन पर बात करते हुए देखते हैं, जो उससे पूछता है कि क्या भूत पुलिस वेयरवुल्फ और वैम्पायर से जुड़ा मामला लेने के लिए तैयार है। छेदीलाल उसे पहले स्कॉटलैंड के लिए 3 बिजनेस क्लास टिकट बुक करने के लिए कहता है, जो सीक्वल का संकेत देता है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।